हाउ टू बिकम हेल्दी डायमंड। मतलब आप डायमंड भी बने और डायमंड हेल्दी वाले डायमंड बने, वैसे वाले डायमंड नहीं बनना है कि आपके पास में सारी चीजें आपको मिल गई है लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप उन सब चीजों का एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिनको आप कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपनी मनमर्जी से रसगुल्ला खाना छोड़ दीजिए, गुलाब जामुन खाना छोड़ दीजिए, वो अच्छी बात है। लेकिन जब डॉक्टर कहे कि गुलाब जामुन नहीं खाना है, अगर गुलाब जामुन खाया तो ऊपर चले जाओगे, तो वैसे वाली स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए। तो कोई भी काम जब आपके लिए मजबूरी बन जाए कि भी करना ही नहीं है, उससे पहले हमें कुछ काम करना चाहिए। और चूंकि मैं इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने पुराने फोटोग्राफ्स देखता हूँ तो बड़ा मोटू सा दिखता हूँ, बड़ा क्या मैं बोलूँ, बड़ा अजीब सा लगता है कई बार। कुछ पुराने फोटोग्राफ सोशल मीडिया से या कहीं से सामने आ जाते हैं और जब मैं आज अपने आप को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और ऐसा नहीं कि ये ऑटोमेटिक हो गया, इसके लिए मैंने कुछ काम किया है। तो वो क्या काम किया है, कैसे आप कर सकते हैं, वो भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो टॉपिक है हाउ टू बिकम ए हेल्दी डायमंड। कैसे बनना है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और उससे पहले जरूरी ये है कि डायमंड बनना है तो फिर आरसीएम करना पड़ेगा, आरसीएम से जुड़ना पड़ेगा। जो नए साथी हैं स्पेशली उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, वाई आरसीएम ये मेरे लिए एक बहुत मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। और मैं आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 कारण गिना सकता हूँ कि आरसीएम ही क्यों करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करते हैं और दूसरी कंपनियों से कंपैरिजन करते हैं तो मेरे पास में 100 से ज़्यादा कारण हैं जो ये कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट, सॉरी साउथ, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। और मैं बहुत कन्विंस्ड हूं इस बात से, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, कम्युनिटी से जुड़ा हूं, मिनिस्ट्री से जुड़ा हूं, कहीं ना कहीं तो नज़दीक से चीज़ों को जानता हूं, थोड़ा सा बेटर जानता हूं। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को पढ़ा होगा। मैं शायद 50 बार उसको पढ़ चुका हूं, उनकी गहराई को जानता हूं। सरकार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या दिशा निर्देश और लाने वाली है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी समझ है। कंपनियों का प्लान कैसा रहता है, क्या दिखते रहती हैं जो आम आदमी को दिखते नहीं है, वो सब जब मैं आरसीएम से कंपेयर लगता हूँ तो करता हूँ तो मुझे लगता है यार हमारे मुकाबले में कोई है ही नहीं। और इन सब लॉजिक्स के साथ में, इन सब तर्कों के साथ में, जो सबसे बड़ी वजह है आरसीएम को करने की, वो है ये आपके सामने। हम नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के लक्ष्य किसी भी डायरेक्ट सेलिंग संस्था के मुझे नजर नहीं आते हैं जितने बड़े उद्देश्य आरसीएम के हैं, आदरणीय टीसी सर के हैं। और ये उद्देश्य सतीश पंडित जी ने भी आज से बहुत पहले हमें बताया था कि आरसीएम में वो कहते थे कि उनकी एज इट इज उनकी भाषा में अगर मैं बातचीत करूं तो पैसा तो कांटे पर लगा हुआ चारा है, काम तो आपसे देश निर्माण का करवाना है। ये पंडित जी 2004-5 में उन्होंने कहा था। और वो ये भी कहते थे कि हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए आरसीएम से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और आरसीएम आवाम का बिजनेस है, और चूंकि आवाम का बिजनेस है तो ये आवाम का अभियान बन गया है अभी। और पंडित जी की ऑडियो आप सुनिएगा उन्हीं के शब्दों में जो 2004-5 में उन्होंने बोली थी, तो सुनिएगा ऑडियो। हर वो व्यक्ति जिसे इस बिजनेस का स्टार बनना है, ये इंटरनेशनल स्टडी जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग की 150 देशों की, उसका मैं आपको बिल्कुल कोर पॉइंट बताने जा रहा हूं। इस बिजनेस में जिस आदमी को स्टार बनना है, इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ मांगे जाएंगे, जिस व्यक्ति के साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे ज्यादा लोग उतावले होंगे,
इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति स्टार बनेगा वो इस बिजनेस को साइन करते वक्त कभी भी स्टार जैसा दिखेगा नहीं, कभी भी दिखेगा नहीं। अगर आज आपका हुलिया, हालात, भाव भावना, भीतरी बाहरी पर्यावरण आवरण वैसा नहीं है जैसा एक स्टार का होता है, तो आप विश्वास करें, आप फर्स्ट एलिजिबल पर्सन हैं जो इस बिजनेस में स्टार बन सकते हैं। यू कैन बी। पंडित जी ये कह रहे हैं कि आरसीएम में जब भी कोई ज्वाइन करता है तो उस समय वो स्टार जैसा दिखता नहीं है, वो बिल्कुल आम आदमी जैसे उसकी बोलचाल, भाषा, कपड़े, रहन सहन सब होता है। लेकिन आरसीएम में आने के बाद में वो स्टार जैसा बन सकता है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। और पंडित जी एक चीज और कहते थे कि 3 जोड़ी कपड़े से शुरू होने वाला यह सफर आपको राष्ट्रपति भवन तक लेकर जा सकता है। और इसकी शुरुआत हो गई है कहीं ना कहीं, आज विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाया जाने लग गया है। सुलनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में जो हर साल उन लोगों को सम्मानित करती है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए और आम आदमी के लिए कुछ काम किए हैं। तो पिछले साल उस विश्वविद्यालय ने, सुलनी यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित अवार्ड डॉक्टर अब्दुल कलाम गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को भेंट किया था यूनिवर्सिटी प्रांगण में। अभी लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रपति भवन में भी आरसीएम में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा, आदरणीय टीसी जी को सम्मान मिलेगा। तो हम लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। से शुरू होने वाला ये सफर, पंडित जी को सुनिए। कुछ लोगों का घर तक ही पहुंचता है, हेलो, टेलर तक भी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों का 2 लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों का 5-4 लोगों तक पहुंचता है जो उनको मना करते हैं और वो 5 तत्व में विलीन हो जाए। कुछ लोगों का 5-7 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचता है, कुछ लोगों का लीडरशिप बोनस तक, कुछ का रॉयल्टी तक, कुछ का टेक्निकल तक। ये आप तय करेंगे कि आपका सफर जो 1500 रुपए की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहिए। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफर जो 1500 रुपए के कपड़े से शुरू होता है राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ले जाना चाहते हैं। आई बिलीव इन इट, आई ट्रूली बिलीव इन इट, इट्स माई बिलीव। मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है इसमें। 2004-5 में जब डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई रूल्स नहीं थे, गाइडलाइंस नहीं थी, बहुत सारा अंधकार था, उस समय पंडित जी का विजन था टीसी सर की सोच के साथ में अलाइन करते हुए कि ये जो 3 जोड़ी कपड़े से हम सफ़र शुरू करते हैं ये एक दिन हमें राष्ट्रपति भवन तक लेके जाएगा। और उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत, उसके लक्षण कहीं ना कहीं हम सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और हम राष्ट्रपति भवन तक क्यों नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे इस प्रकार के उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की हमारे देश को बहुत जरूरत है। आज हमारे देश में स्वास्थ्य के आंकड़े बताते हैं कि हम विश्व की मधुमेह की राजधानी हो गए हैं। इंडिया इज नोन एज कैपिटल ऑफ डायबिटीज। हाइपरटेंशन के सबसे ज्यादा मरीज हमारे देश में हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। और कोई भी राष्ट्र अगर उसके नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो राष्ट्र स्वस्थ नहीं हो सकता। अगर हमें विकासशील से विकसित भारत में जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि देश के लोग स्वस्थ हों। इसलिए इस दिशा में काम करने की बेहद आवश्यकता है। और ये हमारा पहला उद्देश्य है, स्पेशली उन साथियों को जो पहली बार आज के इस प्रेजेंटेशन को, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और चूंकि ये हमारा प्राइम उद्देश्यों में से एक है, इसलिए इसके ऊपर में बहुत सारे उत्पाद उस प्रकार के आ रहे हैं, उस प्रकार के अवेयरनेस के प्रोग्राम हो रहे हैं, उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही हैं और बहुत सारा काम इस दिशा में लगातार हो रहा है।
दूसरी हमारे देश की जो समस्या है वो है बेरोजगारी। आंकड़े बताते हैं कि 54% से ज्यादा लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं और सरकार उन सबको नौकरी दे नहीं सकती। आरसीएम उन लोगों को सहारा देता है, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करता है। और आज लाखों लोग हैं, एक दो हजार की बात नहीं कर रहा मैं, लाखों लोग हैं जो आरसीएम से जुड़े हुए हैं, आरसीएम के उत्पाद इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ इतना करने से उनके घरों में हर महीने कुछ न कुछ इनकम उनको प्राप्त होती है। आज हजारों लोग ऐसे हैं जो आरसीएम में आने के बाद में उन्होंने आरसीएम को एज ए करियर चुना है। हजारों लोग ऐसे हैं जो पहले जॉब करते थे, उन्होंने जॉब को छोड़ दिया है, वो आरसीएम में फुल टाइम काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने पढ़ाई के दौरान आरसीएम से वो जुड़े थे और उन्होंने नौकरी नहीं की कहीं, उन्होंने सीधा ही पढ़ाई के बाद में आरसीएम को एज ए करियर शुरुआत किया है। हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम रहता है दिल्ली में, उसमें आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उसके वीडियो आप देख सकते हैं। तो स्वावलंबन की दिशा में आरसीएम बेहद अच्छा काम कर रहा है और वो कहीं ना कहीं देश की एक बड़ी समस्या का समाधान हम लोग कर रहे हैं। तीसरा है महिला सशक्तिकरण। अगर देश को विकसित राष्ट्र के रूप में लेके जाना है तो महिलाओं की जो संख्या है हमारे देश में 50%, उसको मुख्य धारा में शामिल करना पड़ेगा। विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं, चाहे वो अमेरिका है या यूरोप के दूसरे राष्ट्र हैं, उनको अगर आप नजदीक से देखेंगे तो आप पाएंगे वहां महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं। महिलाओं के लिए लिमिटेशन नहीं है, बाउंड्रीज नहीं बनाई गई। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रही जिसमें महिलाओं को ज्यादा अवसर प्रदान नहीं हुए। महिलाओं को सिर्फ घर की चारदीवारी तक, एक रसोई तक ही सीमित रखा गया। लेकिन आरसीएम ने हजारों महिलाओं को रसोई से निकाल के मंच तक लेके आए हैं। कितनी सारी महिलाओं के अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। अभी 15 और 16 अगस्त को 2 दिन को महिलाओं का प्रोग्राम था और महिलाओं का उत्साह देखने को बनता था। मेरी जो बेटर हाफ हैं सुदेश, वो उस प्रोग्राम का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि एक अलग तरह का माहौल था और जो महिलाएं कभी, जिनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, आज वो जिस कॉन्फिडेंस से बातचीत कर रहे हैं उसके देख के ये लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस दिशा में। क्योंकि महिलाओं को सशक्त करना है तो उस प्रकार के उत्पाद हमारे पास में हैं और ज्यादा उत्पाद उस प्रकार के आ रहे हैं। प्रियंका मैम इस दिशा में पूरी कमांड के साथ में आगे बढ़ रही हैं। कीसोल बहुत बड़ा काम कर रहा है। 1 PM जय आरसीएम जो दोपहर को प्रोग्राम रहता है, वो इस दिशा में क्रांतिकारी कदम कर रहा है आदरणीय बीसी सर की डायरेक्शन में। सो ये जो 3 बड़े उद्देश्य हैं, जब मैं कहीं भी कंपेयर करता हूं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से, तो मैं ये पाता हूं कि इतने बड़े और इतने महान उद्देश्य किसी के पास में नहीं है। तो इन बड़े उद्देश्यों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं और नए साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप आरसीएम अभियान में जुड़ना चाहते हैं तो आपको किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं देना है, आपने कोई पैसा नहीं देना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। बस आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आप इस बड़े अभियान का आप हिस्सा बनना चाहते हैं। आप बगैर किसी पैसे के इन्वेस्टमेंट के, आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद खरीद के आप इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। और विशेष आपको जानकारी चाहिए तो प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर स्वयं गुरुकुल में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। यूट्यूब चैनल पे, आरसीएम चैनल पे जाके आप हर रोज टीसी सर को सुन सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आरसीएम में कामयाब होने के लिए आपको पहले अपने ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी आदतों पे काम करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व पे काम करना पड़ेगा। जीवन में मूल्यों की क्या आवश्यकता है, वो संस्कार किस प्रकार के होने चाहिए, तो वो सब जानकारी आदरणीय टीसी छाबड़ा सर स्वयं हमें बताते हैं। तो मॉर्निंग में आप इस प्रोग्राम से जरूर जुड़िएगा अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। आरसीएम को मैं ये मानता हूं कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ा अवसर है, इसे हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। ग्रैब करने का मतलब होता है मजबूती के साथ में पकड़ना।
इतनी मजबूती के साथ में पकड़ना कि कोई आपसे छुटा नहीं पाए, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में भी छोड़ देते हैं। तो आपसे आप छोड़े नहीं, आपसे कोई छुटवा न पाए, तो उस प्रकार का कमिटमेंट आपका होना चाहिए। जब आपको दुनिया की सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई है और इतने बड़े उद्देश्य आपके साथ में हैं, तो फिर आपको इसको मजबूती के साथ में इसे पकड़ के काम करना चाहिए। आरसीएम की हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं, बहुत सारे हमारे यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दो चीजों का संगम है यहाँ पे। जो उत्पाद हैं उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है और उनके रेट लोकल मार्केट वाले हैं। लोकल मार्केट के कीमत पे आपको इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट मिलते हैं और ये केवल मात्र आरसीएम में संभव है और कहीं संभव नहीं है। कहीं भी आप कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल आप नजदीक भी कहीं नहीं पाएंगे कि किसी के यहाँ पे आटा मिलता है, नमक मिलता है। ये प्रोडक्ट है नहीं, लोगों को लगता है ये हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट है नहीं। और आरसीएम का तो इतिहास ये रहा है कि आरसीएम वो काम करता है जो लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता, वो आरसीएम ने किया है। चाहे कपड़े से शुरुआत की बात हुई हो, चाहे आटा और नमकीन की बातचीत हो, या फिर जो न्यूट्रिशंस वाले प्रोडक्ट हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज की रेंज है या गामा ओरिजिनल है, ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत महंगे दामों पे आज तक मिलते रहे हैं मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में, उनको कम कीमत पे, ऐसी कीमत पे भी एक आम आदमी खरीद सकता है, उस कीमत पे उपलब्ध करवाना ये आरसीएम की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कारण नहीं बताना चाहता, नए साथियों को स्पेशली मैं इस कारण पे फोकस करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम में रीजनेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। बहुत सारे लोग आरसीएम में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन वो अभी उतनी गंभीरता के साथ में, सीरियसनेस के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। सोच विचार कर रहे हैं कि शायद अभी मुहूर्त नहीं निकला है, शायद ग्रह दशा थोड़ी बदल जाए। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आरसीएम में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन वो अभी उतनी गंभीरता के साथ में, सीरियसनेस के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। सोच विचार कर रहे हैं को बढ़ाने के लिए राइट टाइम, शायद अभी मुहूर्त नहीं निकला है, शायद ग्रह दशा थोड़ी बदल जाए। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि बेस्ट टाइम टू वर्क इन आरसीएम इज राइट नाउ। और स्पेशली ताकत के साथ में आरसीएम में काम करने के लिए, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए जो राइट टाइम है ना, वो बिल्कुल अभी है। अभी इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमारे पास में आ गए हैं। विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लग रहा है और स्पेशली आरसीएम को लेके जो माहौल है, जिस प्रकार की गर्मी फील्ड में दिखाई दे रही है, जिस प्रकार की कंपनी की तैयारियां हैं, जिस प्रकार से एकजुट होकर पूरी कोर टीम और यूनिक एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, पूरा का पूरा रोड मैप हाईवे आपके लिए तैयार है। बस आपने स्पीड के साथ में थोड़ा काम करने की जरूरत है। दिस इज द राइट टाइम। अगर आप 2002 में ज्वाइन होते हुए, जब हमने ज्वाइन किया था, तो उस समय चीजें इतनी आसान नहीं थी। सेंटर्स बहुत दूर थे, प्रोडक्ट बहुत कम थे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन आज सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो गई हैं। तो पूरा एनर्जी के साथ में काम करने का भी समय है। एक चीज मैंने बड़ी नजदीक से महसूस की है कि हमारे यहाँ पे हम लोग पैशनेट तो हैं, लेकिन हमारे जो जुनून के साथ में, पागलपन के साथ में, दीवानगी के साथ में काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म वाला पार्ट है वो हमारा थोड़ा सा कमजोर है। के डॉक्टर होते हैं, यानी हमें आरसीएम से प्यार तो बहुत है, इसको बोलते हैं झोला छाप, हम करना भी चाहते हैं जिसने कहीं से, लेकिन हमारा जो तरीका है ना करने का, वो थोड़ा सा इलाज करता है, ढीला ढाला, ढिलमुल वाला तरीका है, प्रोफेशन वाला तरीका नहीं बचना चाहिए। और जैसे दो तरह के डॉक्टर होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर होता है झोला, जिसको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, 5 साल यानी जिसने कहीं से कोई डिग्री नहीं ली, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन फिर भी और उसके लोगों का इलाज करता है, बोलते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों से सरकार भी ये कहती है कि थोड़ा बचना चाहिए और बहुत सारी खबरें भी छपती हैं प्रकार से। लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं प्रोफेशनल सिंगर हैं, जैसे उन्होंने एमबीबीएस गाते हैं तो 5 साल की पढ़ाई की, कुछ पैसा नहीं मिलता, प्रैक्टिस की, और उसके बाद में वो अपना क्लिनिक खोलते हैं या किसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। तो प्रोफेशनल्स हैं, ट्रू प्रोफेशनल्स हैं।
तो ये उसी हमेशा प्रकार से रहता है हर जगह अगर पे। आप बाथरूम अगर सिंगर आपने हैं, कुछ बड़ी बाथरूम में कामयाबी गाना गाते हैं करनी तो है उसका तो आपको थोड़ा कुछ फायदा नहीं प्रोफेशनल होता, कुछ तरीके से पैसा नहीं आपको मिलता, लेकिन काम आप करना पड़ेगा प्रोफेशनल कहीं ना सिंगर कहीं। अगर बन जाते तो हैं, हमें थोड़ा सा थोड़ा रियाज प्रोफेशनलिज्म करते लाना हैं, पड़ेगा थोड़ी अपने काम प्रैक्टिस करने करते के हैं, तरीके में, तो फिर आपको सलीके में। करोड़ों रुपया मिल सकता और है। कोई तो भी ये प्रोफेशन हमेशा है, चाहे रहता वो है हर जगह पे। डॉक्टरी का प्रोफेशन अगर है, आपने चाहे वो सिंगिंग का कुछ बड़ी प्रोफेशन कामयाबी है, प्राप्त करनी है तो थोड़ा चाहे वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स तरीके से है, आपको स्पोर्ट्स में काम क्रिकेट करना है, पड़ेगा कहीं हॉकी ना है, कहीं। कोई भी तो प्रोफेशन हमें है, थोड़ा प्रोफेशन प्रोफेशनलिज्म लाना रिक्वायर्स पड़ेगा अपने काम टू करने थिंग्स। के वैसे तो तरीके बहुत में, सारी चीजें हैं, सलीके लेकिन में। मैंने इसको और शॉर्ट में, आज समय कोई कम भी है हमारे प्रोफेशन पास, है, तो दो चाहे वो चीजें मैंने डॉक्टरी इसको का किया है कि प्रोफेशन दो है, चीजें हमें चाहे वो जरूर चाहिए। सिंगिंग का प्रोफेशन है, पहली चीज चाहिए हमें, चाहे वो बीइंग ए स्पोर्ट्स है, प्रोफेशनल, अगर हम आरसीएम को स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल्स क्रिकेट की है, तरह करना हॉकी है, चाहते हैं, कोई भी तो प्रोफेशन है, उसके लिए हमें कुछ प्रोफेशन स्किल्स रिक्वायर्स को हिंदी में हम वैसे बोलते तो हैं बहुत सारी कुशलता। चीजें हैं, लेकिन मैंने इसको कुछ शॉर्ट कामों में, में आज हमें समय कम अपने है आप हमारे को पास में, कुशल दो बनाना चीजें पड़ेगा, मैंने इसको किया है कि एक्सपर्ट दो बनना चीजें हमें पड़ेगा, जरूर चाहिए। ताकि जब हम काम पहली करें चीज तो चाहिए हमें हमें परिणाम बीइंग ए मिले। प्रोफेशनल। अगर हम आरसीएम और को प्रोफेशनल्स की तरह करना जो चाहते हैं बेसिक स्किल्स तो उसके आर लिए हमें कुछ एसेंशियल टू स्किल्स को बिल्ड ए हिंदी में हम सॉलिड बोलते हैं फाउंडेशन। कुशलता। जैसे मैंने शुरू में कुछ बातचीत कामों की में कि हमें हाउ अपने टू आप बिकम को हेल्दी कुशल बनाना डायमंड। पड़ेगा, अगर आपने डायमंड एक्सपर्ट बनना बनना है पड़ेगा, तो डायमंड के लिए ताकि जब आपको हम कितना काम वॉल्यूम करें तो चाहिए? हमें परिणाम मिले। 50 करोड़ और का वॉल्यूम आपको चाहिए महीने का। जो बेसिक स्किल्स आर 50 करोड़। एसेंशियल टू बिल्ड कुछ ए साथी सॉलिड बोलेंगे कि सर फाउंडेशन। आप 50 करोड़ की बात जैसे मैंने करते हैं, शुरू में हमारा बातचीत 40,000 की नहीं कि होता। हाउ टू बिकम तो हेल्दी जब हम डायमंड। बगैर अगर फाउंडेशन आपने के डायमंड करते बनना हैं, है अपने तो दिमाग से डायमंड करते के लिए हैं, आपको कितना तो वॉल्यूम फिर चाहिए? 40,000 भी बड़ा मुश्किल होता है। 50 लेकिन हम जब करोड़ का सिस्टम के वॉल्यूम साथ में आपको जुड़ चाहिए के महीने का। और अपने 50 करोड़। फाउंडेशंस को, अपनी बेसिक्स को तो कुछ मजबूत साथी करके बोलेंगे करते कि हैं, सर आप 50 तो करोड़ की फिर बात करते हैं, हमारा 50 करोड़ 40,000 का नहीं भी होता। होने लग जाता है। इस तो प्रकार जब के हम हमारे बगैर पास में कई फाउंडेशन सारे के एग्जाम्पल करते हैं। हैं, अपने तो दिमाग से बेसिक करते स्किल्स हैं, आर तो एसेंशियल फिर टू बिल्ड ए 40,000 भी सॉलिड बड़ा मुश्किल फाउंडेशन। होता है। लेकिन और हम जो जब हमारी सिस्टम बेसिक के स्किल्स साथ में हैं, जो जुड़ के शुरुआत में आपको और चाहिए, वो क्या-क्या अपने है? फाउंडेशंस एक तो को, है अपनी प्रोस्पेक्टिंग बेसिक्स की को स्किल। मजबूत करके करते हैं, नए तो लोगों के फिर नाम 50 करोड़ का अपनी भी लिस्ट होने में लग शामिल जाता है। करते इस जाना। प्रकार के हमारे पास में कई सारे एग्जाम्पल। लगातार नए लोग शामिल तो होने चाहिए। बेसिक स्किल्स आर दूसरा है एसेंशियल टू बिल्ड ए अपॉइंटमेंट्स, सॉलिड जो नाम फाउंडेशन। हमने और जो हमारी लिखे बेसिक हुए हैं स्किल्स और हैं जो जो हम शुरुआत ऐड में करते आपको जा रहे चाहिए, हैं, वो क्या क्या है? उनसे एक तो है अपॉइंटमेंट लेना, प्रोस्पेक्टिंग की उनसे स्किल, बात करके नए उनसे लोगों समय के लेना, नाम ताकि अपनी हम लिस्ट में उनसे शामिल करते मिलके जाएं। आरसीएम अभियान के बारे में, लगातार नए लोग के शामिल बारे होने में बात चाहिए। कर सकें। दूसरा है ये अपॉइंटमेंट्स, एक जो नाम हमने स्किल है, ये लिखे कुशलता हुए है। हैं और जो हम जो ऐड व्यक्ति करते जा इसमें रहे हैं, कुशल नहीं है, उनसे वो 10 लोगों अपॉइंटमेंट से लेना, बातचीत उनसे करेगा, बात करके, शायद उनसे समय 10 के लेना, 10 लोग उसको मना ताकि कर दें हम और वो उनसे परेशान हो जाए, मिलके उसको लगे कि आरसीएम नहीं, अभियान आरसीएम के काम बारे नहीं में, करता है, आरसीएम के ये उत्पादों के बारे बेकार में है। बात कर सकें। दूसरा व्यक्ति जो ये अपॉइंटमेंट लेने एक में, स्किल बातचीत है, ये करने में कुशलता है। कुशल है, उसने जो कुशलता व्यक्ति हासिल इसमें कर ली कुशल है, नहीं वो है, 10 लोगों वो से 10 लोगों से करेगा। बातचीत हो करेगा, सकता है शायद 8 लोग 10 उसको के टाइम 10 लोग देने के उसको लिए मना तैयार कर हो दें जाएं और कि वो यस, हम परेशान हो आपसे जाए, मिलना उसको लगे चाहते कि नहीं, हैं आरसीएम और काम नहीं अपॉइंटमेंट करता फिक्स हो है, जाए। ये तो फर्क कहाँ बेकार पे है। आया? फर्क आया दूसरा कुशलता के व्यक्ति ऊपर जो में। अपॉइंटमेंट एक लेने व्यक्ति में, कुशल है और बातचीत दूसरा करने में व्यक्ति कुशल नहीं कुशल है, उसने कुशलता तो हासिल ये कर एक ली स्किल है, है, इसको हम वो और 10 लोगों बेहतर से कर सकते बातचीत हैं। करेगा। हो उसके बाद सकता में है प्रेजेंटेशन, 8 लोग उसको आरसीएम टाइम देने के लिए अभियान तैयार हो जाएं दिखाने कि का यस, जो हम हमारा आपसे तरीका मिलना है, वो चाहते हैं, प्रोफेशनल्स और की तरह अपॉइंटमेंट फिक्स हो अगर जाए। हमारे पास तो में फर्क होगा, कहाँ पे आया? फर्क जैसे आया कुशलता के डीसी ऊपर सर में। मॉर्निंग एक सेशन में व्यक्ति हमें कुशल है दिखाते और हैं, दूसरा बताते व्यक्ति हैं कि कुशल जब भी आप नहीं है। अभियान प्रचार के लिए तो जाएं, ये एक स्किल है, तो पहले इसको आप हम और वीडियो बेहतर दिखाएं। कर सकते हैं। उसके बाद में वीडियो प्रेजेंटेशन, दिखा के प्रचार आरसीएम अभियान का वीडियो अभियान दिखाएंगे, दिखाने फिर का जो किरण हमारा बेदी जी का तरीका है, वीडियो वो दिखाएंगे। प्रोफेशनल्स की तरह अगर हो हमारे सके पास तो में होगा, स्पीकर का जैसे इस्तेमाल करें, डीसी 2-3 सर लोग मॉर्निंग मिलके सेशन जाएं। में तो हमें ये दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन बताते का हैं एक कि जब भी आप प्रोफेशनल अभियान वे है। प्रचार के लिए जाएं उस तो पहले आप वे में वीडियो उस दिखाएं। तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तो हमें परिणाम वीडियो दिखा के प्रचार अभियान का वीडियो फॉलो अप दिखाएंगे, एक फिर स्किल किरण है। बेदी जी का वीडियो जब हमने दिखाएंगे। किसी को प्रेजेंटेशन दे अगर दिया, हो अभियान सके के बारे तो में बताया, स्पीकर का तो इस्तेमाल हमने उसका करें, फॉलो अप 2-3 करना लोग है। मिलके जाएं। तो फॉलो जो अप उसका प्रेजेंटेशन का जो प्रेजेंटेशन के तुरंत प्रोफेशनल बाद वे भी है, हो सकता है उस या एक वे बात में भी उस हो तरीके सकता से है। अगर हम लोग जो काम फॉलो करेंगे अप तो हमें करते
परिणाम बेहतर मिले। तो फॉलो अप जो है फॉलो अप इसको हम एक बेहतर स्किल तरीके है। से कैसे कर सकते जब हैं? हमने किसी को प्रेजेंटेशन follow-up दे के दिया, टाइम बहुत अभियान सारे के बारे में question बताया, आते हैं, उन तो हमने उसका सवालों का फॉलो अप कैसे करना हम है। लोग जवाब दें कि फॉलो अप सामने उसका वाला व्यक्ति हमारे प्रेजेंटेशन साथ के में तुरंत बाद भी जुड़ हो जाए सकता या है हमारे उत्पाद या खरीदे। एक दिन बाद भी हो follow-up एक सकता skill है। तो जो और फॉलो एक अप skill करते है हैं, startup। तो फॉलो अप जो है एक व्यक्ति इसको हम जुड़ तो बेहतर गया है, तरीके से हमारे कैसे अभियान कर में जुड़ सकते तो गया हैं। है, उसको फॉलो सक्रिय अप के कैसे टाइम में करें? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उन सवालों का सक्रियता की कैसे दर हम को लोग बढ़ाने जवाब के दें लिए कि सामने startup वाला पे काम करने व्यक्ति के हमारे लिए। तो ये साथ में सारी की सारी जुड़ जाए या हमारे skills उत्पाद हैं। खरीदे। ये तो फॉलो सारी अप की एक स्किल सारी है और एक स्किल है कुशलताएं हैं। स्टार्टअप। इनमें अगर हम और ज्यादा कुशल एक होते व्यक्ति चले जुड़ तो जाएंगे, गया है, हमारे अभियान में जुड़ तो गया हमारे है, उसको परिणाम सक्रिय बढ़ते कैसे चले करें। जाएंगे। इन्हीं वर्किंग आवर्स में सक्रियता जितने की घंटे दर आज को हम बढ़ाने काम के करते लिए हैं, स्टार्टअप पे हम काम अपने करने की परिणामों जरूरत को है। तो बढ़ा ये सारी की सारी बशर्ते कि हम अपनी skills हैं। कुशलता को बढ़ा लें। ये सारी तो की जो सारी प्रोफेशनल्स होते हैं, कुशलताएं चाहे हैं, वो इनमें अगर हम सिंगर हैं, और ज्यादा चाहे वो कुशल होते डॉक्टर चले हैं, जाएंगे, चाहे वो क्रिकेटर तो हैं, हमारे वो परिणाम अपनी बढ़ते चले कुशलता को, जाएंगे। अपनी skills इन्हीं को, जो required वर्किंग skills है आवर्स वहाँ में पे, जितने घंटे उसको आज हम काम बढ़ाते हैं करते और हैं, उसको हम बढ़ाने अपने के परिणामों बाद को ही बढ़ा उसको सकते हैं।
बशर्ते कि हम अपनी कुशलता को बढ़ा लें। तो इन स्किल्स जो पे हमें काम करने की प्रोफेशनल्स जरूरत होते है। हैं, चाहे वो और सिंगर मॉर्निंग हैं, सेशन चाहे में वो आदरणीय डॉक्टर डीसी सर हैं, हमें चाहे इसके वो बारे में क्रिकेटर बताते हैं, हैं। वो और अपनी जैसे कुशलता को, अपनी चंदना मैम ने स्किल्स हमें को, जो शुरुआत रिक्वायर्ड में स्किल्स है वहाँ पे, डायरेक्ट सेलिंग का उसको विजन बढ़ाते के हैं बारे और में उसको थोड़ी बढ़ाने बातचीत के की बाद थी। ही तो इस उनको बुक में भी मौका मिलता है आगे बेसिक्स बढ़ने का। के जो हमारे तो इन पॉइंट्स स्किल्स हैं पे हमें वो काम डिटेल करने में की इसमें जरूरत बताए है। गए हैं और कि हमने किस मॉर्निंग प्रकार से सेशन लिस्ट में बनानी आदरणीय है, डीसी किस सर भी प्रकार हमें से इसके हमने बारे में बताते हैं। उनसे और अपॉइंटमेंट जैसे लेना है, किस प्रकार चंदना से मैम ने हमें शुरुआत प्रेजेंटेशन देना है। तो में ये डायरेक्ट सारे के सेलिंग सारे का विजेता स्किल्स के बारे में हमने थोड़ी वहाँ पे बातचीत बताए की थे। थी। और तो ये इस किताब बुक में भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों बेसिक्स भाषाओं में के जो उपलब्ध है। हमारे पॉइंट्स हैं वो डिटेल में इसमें बताए दूसरी गए हैं चीज जो चाहिए कि होती हमने है किस प्रकार से प्रोफेशनल लिस्ट को, बनानी है, वो किस प्रकार चाहिए से होता है हमें डिसिप्लिन। उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, डिसिप्लिन किस को हम लोग प्रकार बोलते से हैं अनुशासन। प्रेजेंटेशन देना है। तो ये सारे के आदरणीय सारे स्किल्स डीसी सर हमने भी वहाँ इसके पे बारे में बताए थे। मॉर्निंग सेशन में और ये बहुत किताब बातचीत करते अंग्रेजी हैं और कि हिंदी दोनों अनुशासन बहुत भाषाओं में जरूरी है। उपलब्ध है। अनुशासन के बिना दूसरी चीज वो जो हमेशा चाहिए हमें होती है सिखाते हैं प्रोफेशनल कि को, वो चाहिए हमारे होता पास है में एक अलार्म डिसिप्लिन। डायरी होनी चाहिए। और अलार्म डायरी में डिसिप्लिन को वो हम लोग सारे बोलते काम हैं होने चाहिए अनुशासन। जो हम भूल जाते हैं। आदरणीय और अलार्म डीसी डायरी सर को भी हम इसके लोग बारे में अलार्म मॉर्निंग डायरी सेशन को में बहुत बातचीत ध्यान करते में हैं रख कि के उसको अनुशासन बहुत दिन जरूरी में है। कई बार हम देखें अनुशासन के और बिना उसी के आधार पे हम वो काम हमेशा करें। हमें सिखाते तो हैं डिसिप्लिन कि बहुत जरूरी है। हमारे पास में एक और अलार्म डायरी डिसिप्लिन होनी चाहिए और अलार्म क्योंकि डायरी हमारे में यहाँ पे वो सारे आरसीएम काम में होने हमारा चाहिए कोई जो हम बॉस नहीं भूल होता जाते है, हैं। कोई हमारे और वर्किंग अलार्म आवर्स डायरी को नहीं हम है, लोग कोई भरें, हमें चेक अलार्म करने डायरी वाला को नहीं है ध्यान में कि रख के आपने काम उसको नहीं किया तो दिन आप में एकदम कई बाल बार हम काट देखें लेंगे। तो ऐसा कुछ और मॉडल उसी नहीं के है। आधार पे हम काम तो करें। डिवेल्प स्ट्रॉन्ग तो वर्क डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। खुद के अपने और वर्क एथिक्स होने चाहिए। डिसिप्लिन, क्योंकि खुद हमारे ही यहाँ आप पे बॉस हैं आरसीएम में तो हमारा वो कोई डिवेल्प बॉस नहीं कीजिए। होता है, कोई इट हमारे इज वर्किंग नॉन आवर्स नहीं है, नेगोशिएबल कोई हमें फॉर चेक करने सक्सेस। वाला नहीं है डिसिप्लिन जो है ना कि भाई ये आपने नॉन काम नहीं किया तो नेगोशिएबल, इसे आपकी आप तनख्वाह समझौता नहीं काट कर लेंगे। सकते। तो ऐसा कुछ अगर आपको मॉडल नहीं है। सफलता चाहिए तो फिर तो डिसिप्लिन में डिवेल्प आपको रहना ही स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, आपके डिसिप्लिन कुछ के साथ में खुद के आपको अपने काम वर्क एथिक्स करना होने पड़ेगा। चाहिए। और खुद ही चूंकि आप डिसिप्लिन में बॉस कुछ हैं चीजें कुछ तो कामों को वो आपको डेवलप रेगुलर कीजिए। करना पड़ेगा। इट इज जो अलार्म नॉन डायरी में ऑलरेडी नेगोशिएबल आपने फॉर बनाए सक्सेस। हुए होंगे डिसिप्लिन जो है तो ना, उसको ये मैं नॉन बोलता हूँ नेगोशिएबल, हैबिट इससे आप ट्रैक करें समझौता आप नहीं कर बनाइए सकते। जो अगर आपकी आपको एफर्ट्स सफलता को चाहिए तो ट्रैक फिर करने में डिसिप्लिन में आपकी आपको रहना ही हेल्प पड़ेगा। तो डिसिप्लिन के इसमें साथ में वैसे तो आपको बहुत सारी काम चीजें हैं लेकिन करना तीन पड़ेगा। चीजों को और मेरा अपना डिसिप्लिन मानना है में कि कुछ तीन चीजें, चीजों कुछ पे कामों हमें को आपको हर रेगुलर रोज करना काम पड़ेगा करना चाहिए जो डेली। अलार्म डायरी में ऑलरेडी सबसे पहली आपने चीज बनाए हुए होंगे। तो इसमें अगर आप उसको मैं देखेंगे बोलता हूँ पहली लाइन हैबिट लिखी हुई ट्रैकर है एक आप बनाइए न्यू जो नैम आपकी हैबिट्स नेम्स को ट्रैक एडेड करने में टू आपकी लिस्ट। हेल्प करे। आप अपनी लिस्ट तो में इसमें वैसे तो बहुत कम सारी से चीजें हैं, कम लेकिन 2 तीन लोगों चीजों के को नाम आपने मेरा हर अपना रोज मानना है कि ऐड तीन करने हैं। चीजों पे हमें हर रोज काम करना चाहिए अगर आप डेली। नए साथी सबसे हैं पहली तो चीज आप खूब सारे नाम लिखिए इसमें हर अगर आप रोज। देखेंगे लेकिन अगर पहली आप लाइन पुराने लिखी हुई हैं है तो भी 2 नाम न्यू जरूर लिखिए नेम ताकि नेम्स आपको लिस्ट एडेड की टू कमी ना लिस्ट। पड़े। आप अपनी लिस्ट में दूसरा आपने कम करना से है कम काम 2 लोगों के नाम आपने जो हर आपकी रोज लिस्ट में जो ऐड लोग करने हैं हैं। हर रोज कम से कम 5 लोगों अगर से आप नए आपने साथी हैं फोन तो करना आप है, खूब उनसे सारे नाम अपॉइंटमेंट लिखिए लेना है हर कम से रोज। कम लेकिन 5 अगर लोगों आप से पुराने हैं तो भी ताकि 2 नाम जरूर आपको लिखिए प्लान दिखाने ताकि वाले आपको लिस्ट की कमी ना पड़े। लोग आपके पास में रहने चाहिए। दूसरा आपने और करना तीसरा है काम काम करना है हर रोज कम कि से जो कम आपकी लिस्ट में जो लोग हैं हर रोज कम से कम लोगों 5 को लोगों से आपने आरसीएम फोन करना है, अभियान उनसे के बारे में अपॉइंटमेंट बात लेना है कम तो से ये कम 3 5 काम हो लोगों गए। से, ये 3 ताकि काम आपने हर रोज आपको करने प्लान दिखाने और वाले अपनी डायरी में लोग अलार्म आपके डायरी पास में में लिखना रहने है चाहिए। कि और आज तीसरा की काम तारीख करना है हर है, रोज कम आज से है कम 27 2 अगस्त को आपने लोगों को 2 नाम आपने लिखे या नहीं लिखे। आरसीएम अगर अभियान लिखे के हैं बारे में बात करनी। तो ये 2 3 लिखे, काम हो गए। 5 ये लिखे हैं 3 तो वहाँ काम पे 5 आपने हर रोज लिखा करने हैं और अपनी नहीं डायरी लिखा में है तो 0 अलार्म लिखिए, डायरी में लेकिन भरिए लिखना है इसको अलार्म कि डायरी। आज की तारीख है, आज है आपने 27 5 लोगों से अगस्त। बातचीत 27 करनी थी, अगस्त को कितने लोगों आपने से की लिखिए? 2 7 नाम से की लिखे तो या 7 नहीं लिखिए। लिखे? अगर लिखे हैं 2 से ही कर पाए तो 2 तो लिखिए। 2 आपने लिखिए, 2 प्लान 5 दिखाने लिखे हैं थे, तो वहां पे कितने 5 दिखाए? लिख दीजिए खाली। आपने 4 नहीं दिखा लिखा है दी तो तो 0 4 लिखिए, लेकिन 1 भरिए दिखा इसको पाए तो 1 अलार्म डायरी। 0 दिखाया तो 0। ये 3 चीजें आपने तो 5 बहुत लोगों सारी से चीजें हैं, बातचीत लेकिन करनी ये थी, 3 कितने को लोगों विशेष से रूप की से लिखिए? हाईलाइट 7 कर से रहा की तो हूं। 7 ये लिखिए। 3 काम आपने हर रोज 2 से ही करने कर हैं। पाए तो 2 इसको लिखिए। अपनी जिंदगी में आपने 2 वैसे
कैसे प्लान शुमार दिखाने करना थे, है, कितने दिखाए? जिस प्रकार से आपने हम लोग 4 दिखा दिए तो 4 लिखिए, हम्म, 1 दिखा पाए तो अपने 1 लिखिए, डेली रूटीन 0 पे काम दिखाया तो करते 0। हैं। तो ये 3 जैसे हम लोग चीजें सुबह तो उठते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उठने के लेकिन मैं बाद में 3 पानी को पीते विशेष रूप हैं, से फिर हाईलाइट सोते कर रहा हूँ। हैं, ब्रश ये करते 3 हैं, काम आपने हर फिर रोज थोड़ा करने हैं। बहुत इसको अपनी जिंदगी में वैसे शुमार करना है जिस एक्सरसाइज प्रकार करते हैं, से कुछ लोग कुछ पूजा हम पाठ लोग करते हैं, नहाने के बाद में नाश्ता करते हैं, फिर दिन अपने के हमारे डेली और रूटीन के एक्टिविटीज काम रहती करते हैं। हैं। तो ये हमारा जैसे हम लोग सुबह उठते एक हैं, लाइफस्टाइल बन गया है। उठने के बाद में पानी पीते तो हैं, उसी फ्रेश होते लाइफस्टाइल में हैं, इनको भी ब्रश ऐड करते कीजिए। हैं, इन सारे फिर कामों थोड़ा में ये भी बहुत ऐड करना है कि 2 नए लोगों के नाम ऐड करने हैं। एक्सरसाइज करते हैं, 5 कुछ लोग कुछ लोगों से पूजा कम से पाठ कम करते हैं, टेलीफोन नहाने पे के बाद बातचीत में करके नाश्ता अपॉइंटमेंट करते लेने की हैं, फिर कोशिश दिन करनी की है हमारे और और 2 एक्टिविटीज रहती नए हैं। प्लान तो हर ये रोज हमारा होने चाहिए।
एक लाइफस्टाइल बन जरूरी गया। मान लीजिए जितना जरूरी तो उसी लाइफस्टाइल में इनको भी ऐड कीजिए, इन सारे कामों में ये भी ऐड करना है कि 2 नए लोगों के नाम ऐड करने, से अगर आप डिसिप्लिन 5 लोगों से कम टेलीफोन पे बातचीत करके अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करनी है, और 2 नए प्लान हर रोज होने के आधार पे। ये उतना जरूरी मान लीजिए जितना जरूरी आपका नाश्ता है, जितना जरूरी आपका खाना है, जितना जरूरी आपके लिए नींद है। खोज करने का तो सब्जेक्ट उस प्रकार से अगर आप डिसिप्लिन के साथ में करेंगे तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। एक मैं बहुत गहरी बात आपको कह रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट इनोवेशन, डायरेक्ट सेलिंग जो चीजें कोई पहले नई से खोज करने का सब्जेक्ट नहीं है। कि भाई आपने कोई नई खोज नहीं करनी है, नए आविष्कार आपने नहीं करने, लगातार रिपीट करना, आपने उनका लगातार चीजों को रिपीट करना है, बट अबाउट रिपीटेशन एंड डुप्लीकेशन। जो चीजें पहले से हमारे यहाँ पे की जा चुकी हैं कि भाई ये काम करने से ये परिणाम आएंगे, तो बस आपने उनको लगातार रिपीट करना है, उनका लगातार पालन करते जाना है। जैसे तो उनको रिपीट कीजिए, और रिपीट करने के साथ साथ में आपने हमारे यहाँ पे जैसे लोगों को तैयार करना, उसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं, बेसिक्स हैं। तो ये बेसिक्स जो हमारे हैं आपने उनको रिपीट करना है, डेली उनके ऊपर में काम करना है, नई चीज कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको याद दिलाना, तो उनको रिपीट कीजिए, और रिपीट करने के साथ साथ में आपने अपनी टीम में अपने जैसे लोगों को तैयार करना, उसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। 24 का तो ये क्रक्स है एक्चुअली पिछले लगभग 50-55 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का ये निचोड़ है। स्थल, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 24 नवंबर 2024 RCM की 24 एनिवर्सरी, आप पूरी टीम के बड़ा अच्छा 24-24 का संयोग है, इसलिए बेहद खास है। इंदिरा गांधी स्टेडियम, इसी सर बोलते हैं कि वो शानदार प्रोग्राम में है ना, दूल्हे बन के आना चाहिए, बाराती जहाँ पे जाने के बाद में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। इस प्रोग्राम बिल्कुल आपके स्वागत के लिए तैयार रहेगा, आप पूरी टीम के साथ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए अपना। और बीसी सर बोलते हैं कि प्रोग्राम में है ना दूल्हे बन के आना चाहिए, बाराती बन के नहीं आना हमें चाहिए। इसलिए भी सेट तो दूल्हे अगर आप बनना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए तो अभी थोड़ा सा कुछ बड़ा काम कीजिए, कुछ गोल सेटिंग कीजिए अपनी। अभी अगस्त है और सितंबर है, इस महीनों में आप कैसे काम कर सकते हैं। गोल सेटिंग एक्चुअली एक बहुत अच्छी स्किल है। आ जाएगा। गोल हमें इसलिए भी सेट करने चाहिए क्योंकि यू विल फील एनर्जेटिक। जब आप लक्ष्य बनाते हैं ना अपनी जिंदगी में, वो आपके 6 महीने के लक्ष्य हैं, 1 महीने के लक्ष्य हैं या बड़े लक्ष्य हैं, तो आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे, आप में एनर्जी आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा। और बड़े गोल बना दूसरा बेनिफिट गोल बनाने का ये रहता है, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन योरसेल्फ दैट यू कैन अचीव हायर गोल। जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उनको प्राप्त करते हैं बनाइए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपको लगता है आप और बड़े गोल बना सकते हैं। और ये हमारा एक छोटी छोटी सीढ़ियां हैं वाइटल लेवल्स, जो आपको ये बताते हैं कि इन छोटे छोटे गोल्स को आप जुड़ा है, बनाइए, सेट कीजिए, इनको अचीव कीजिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। कम होना चाहिए। और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है लेवल्स को हमारे पास कि एक व्यक्ति हर महीने का अच्छा माहौल है, मिनिमम इन लेवल को चेंज कर सकता बिगिनर बनना चाहिए। आपकी टीम में एक व्यक्ति अगर स्टार्टर बनना अगस्त महीने में जुड़ा है तो अगस्त महीने में उसका बाय डिफॉल्ट टारगेट बिगिनर का कम से कम होना चाहिए। उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया। कितने सारे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, इस प्रकार का अच्छा माहौल है, तो पहले महीने वो बिगिनर बनना चाहिए, मालूम है कि अगले महीने वो स्टार्टर बनना चाहिए, बेनिफिट मिलता है, और तीसरे महीने वो ओपनर पे आना चाहिए। मंथली बोनस ओपनर पे आने के लिए 6 महीने की आवश्यकता नहीं, 1 साल की आवश्यकता नहीं, तो तीसरे महीने ही ओपनर पे आए। यहाँ पे और ओपनर पे अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो आपको मालूम है कि उसको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। हालांकि कंपनी के द्वारा जो बोनस मिलता है, मंथली बोनस और एनुअल बोनस, वो उसमें उसकी भागीदारी हो जाती है। तो तीसरे महीने में ही एक व्यक्ति को यहाँ पे आना चाहिए। आपकी टीम में इस प्रकार का एक कल्चर होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है वो तीसरे महीने ओपनर के लेवल पे आ जाए। हालांकि हमारे यहाँ पे इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं कि 3 महीने में लोग स्टार के लेवल पे आ जाते हैं, रॉयल्टी के लेवल पे आ जाते हैं। रॉयल्टी पे जाने सतीश पंडित जी 3 महीने में रॉयल्टी पे पहुंच गए थे, जब इतने सारे प्रोडक्ट भी नहीं थे। आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये जो सीढ़ियां हैं इनको इस प्रकार से बनाया गया है कि हर महीने आप अपने लेवल को चेंज कर सकते हैं आसानी से, रॉयल्टी के लेवल तक तो आसानी से कर सकते हैं। हर महीने
रॉयल्टी पे जाने के बाद में क्योंकि बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपका थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। तो हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, एक लेवल पे आप 2-3 महीने रहें, थोड़ा बेस बनाए, फिर अगले लेवल पे जाए। लेकिन रॉयल्टी तक तो आपका हर महीने एक लेवल चेंज होना ही चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं काम करने के तरीके में जो प्रोफेशनलिज्म की हमने बातचीत की, वो प्रोफेशनलिज्म का कहीं ना कोई भी भाव है जिसकी वजह से हमें सफलता प्राप्त नहीं पहला होगी। पॉइंट है फर्स्ट बिजनेस गोल्स को कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैं इस पे बहुत बातचीत करता हूँ। आपका अभी अगस्त का गोल है, सितंबर का गोल है, या दिसंबर तक के गोल है, या मार्च तक के गोल है, कोई भी गोल है, कोई भी लक्ष्य आपका है, उसको अचीव करने के लिए पहला पॉइंट है फर्स्ट अचीव योर गोल ऑन पेपर। सबसे पहले अपने लक्ष्य को अपने पेपर के ऊपर में अचीव कीजिए। अगर आप अपना एक स्ट्रक्चर बनाइए। आप हैं, आपका ए ग्रुप है, आपका बी ग्रुप है, और वो ग्रुप कैसे नीचे नीचे एक के बाद लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप एक स्ट्रक्चर बनाइए, कम से कम 10 डेप्थ तक का स्ट्रक्चर बनाइए, एक के बाद 10 लोग कम से कम उसमें होने चाहिए। अगर आपकी बड़ी टीम है तो सीरियस है, आपकी नई टीम है, ज्यादा लोग नहीं है तो एक के नीचे जितने भी लोग बनते हैं, तो ऐसा आप पहले स्ट्रक्चर बनाइए। और आपके स्ट्रक्चर में आपकी जो डेप्थ है, उस डेप्थ के ऊपर में काम आप जरूर इधर उधर भागते रहते हैं। कभी अगर आप वाकई साथ में काम किया, सीरियस हैं डायमंड बनने के लिए, बनी नहीं 50 करोड़ का धंधा अगर आपको चाहिए, तो ऐसे तो मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूँ, डेप्थ होगा ना, आप अपनी टीम को कोई अच्छा संदेश दे रहे हैं। डेप्थ, बहुत सारे लोग हैं ना को पकड़िए, इधर उधर भागते रहते हैं, कभी इस व्यक्ति के साथ काम किया, कभी उसके साथ में काम किया, फिर जिसके साथ कर रहे थे उससे बनी नहीं, फिर उसको छोड़ के किसी और कहीं चले गए। तो ऐसे अगर आप काम करेंगे ना तो कोई डुप्लीकेशन होगा, ना आप अपनी टीम को कोई अच्छा संदेश दे रहे हैं। 30-50 हजार वाले बंदे आप अपनी डेप्थ को पकड़िए। इसको बोलते हैं डेप्थ। वो व्यक्ति जो अभी 20-30-40 हजार का बिजनेस कर रहा है, तो ये बहुत उसको जबरदस्त आप तरीके से लेके जाइए, उसको आप रॉयल्टी एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपने, और जैसे ही उसको रॉयल्टी लेके जाएंगे, फिर आप उसके मान लेते नीचे फिर और हैं किसी एक 20-50 बिल्डिंग में हजार वाले बंदे को पकड़ लीजिए, फिर 20 उसको मंजिल रॉयल्टी की पे बिल्डिंग, लेके। इसको बोलते हैं डेप्थ बिल्डिंग। 20 फ्लोर्स हैं। तो अगर आपकी डेप्थ बिल्डिंग होती आप रहेगी, रहते हैं ये 19वीं मंजिल, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। 19वीं मंजिल। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपने, और उसकी 20वीं मंजिल आप पे मान आग लेते लग हैं जाती है। एक बिल्डिंग में रहते हैं, 20 मंजिल 20वीं की मंजिल बिल्डिंग, पे आग लगी है, आप 20 फ्लोर्स हैं, तो आपको और बहुत आप ज्यादा रहते हैं परेशानी नहीं होगी 19वीं मंजिल पे। क्योंकि आपको मालूम है कि आग जो है ऊपर 19वीं मंजिल पे आप रहते हैं, 20 मंजिल की इमारत है, और उसकी 20वीं मंजिल पे आग लग जाती अपना है। सामान वामान उठाएंगे, जो जरूरी पैसा, तो ज्वेलरी, जो 20वीं मंजिल पे आग लगी है, आप उससे नीचे हैं, बिल्डिंग को, तो आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी उस चीज से, क्योंकि आपको मालूम है कि आग जो है ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ नहीं आती। मंजिल पे। तो आप आराम से घर से अपना सामान वामान उठाएंगे, जो जरूरी पैसा, ज्वेलरी, ज्वेलरी, जो जरूरी आप नहीं सामान करेंगे आपको लग रहा है, और आप नीचे बिल्डिंग को खाली कर देंगे। आग जल्दी से ऊपर लेकिन आप सोच के देखिए, आप 19वीं मंजिल पे हैं और आग लग गई पहली मंजिल पे, नीचे आग लगती है ना, तो क्या अब आप आराम से घर से बाहर निकलेंगे, पैसे वैसे सारा सामान इकट्ठा करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से पहली मंजिल से आग जल्दी से ऊपर तक आ जाएगी, और आपको शायद नीचे जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। जब नीचे रॉयल्टी निकलेगा ना, तो जब सब सोचेंगे कि यार नीचे आग लगती है ना, ऊपर वाले सब लोग निकल के भागते हैं। ठीक उसी तरह से जब आपकी डेप्थ में वॉल्यूम की आग लगेगी ना, यहाँ से वॉल्यूम आएगा, तो ऊपर वाले लोग जो भी आराम से बैठे हुए हैं ना, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच रहे हैं। जब नीचे रॉयल्टी निकलेगा ना, सब सोचेंगे कि यार अब तो एक कमरा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती वाला बात हो जाएगी, नीचे टीम में रॉयल्टी आ गई। ये आपको डेप्थ वर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, फोकस्ड रह के इस पे कहीं ना कहीं काम करने की हम सबको आवश्यकता है। अब सर इसके बारे में ऐसा बहुत डिटेल में इसके बारे में बातचीत करते हैं। सो मैंने इसको अपनाया है अपनी जिंदगी में। तो आप डेप्थ पे वर्किंग कीजिए, ये आपको अभी अगस्त सितंबर में भी हेल्प करेगा, और पूरी जिंदगी आपको हेल्प करेगा। तो एक तो तरीका ये माध्यम से आप कितना इसमें लेके आएंगे। दूसरा तरीका है बिजनेस गोल्स अचीव करने का, वो है मेक ए प्रॉपर प्लानिंग। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि वॉल्यूम आपका कहाँ से आएगा, प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए। इसमें कंसिस्टेंसी से कितना आएगा, पी प्रिंसिपल है सक्सेस की सोल के माध्यम से आप कितना इसमें लेके आएंगे। न्यूट्रीचार्ज वीर वैरांगना को आप को वहां इंट्रोड्यूस करवा के वहां से कुछ आ सकता है। यूएलपी के लिए कुछ आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए। परफॉर्मेंस एक 5P प्रिंसिपल है सक्सेस का, तो आपकी जो वो 5P प्रिंसिपल बोलता है प्रॉपर प्लानिंग, प्रिवेंट
पुअर परफॉर्मेंस, बच जाएंगे पुअर प्रॉपर प्लानिंग पेपर के ऊपर में, प्रिवेंट के साथ में पुअर पेपर वर्किंग करना परफॉर्मेंस भी है, तो उसके ऊपर यानी अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग है तो आपकी जो पुअर परफॉर्मेंस है वो बच जाएगी। आप अपनी पुअर परफॉर्मेंस को आप बच जाएंगे पुअर परफॉर्मेंस से।